जय श्री राधे कृष्ण। गीता में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। और जब छोटे थे हम तो महाभारत का सीरियल जब शुरू होता था तब यह श्लोक उसमें आता था और उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। महेंद्र कपूर जी की आवाज में, मधुर वाणी में जब हम इसे सुनते थे तो बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक को सुनकर मुझे यकीन है कि आपको भी वो समय जरूर याद आया होगा जब हम बच्चे थे या जिस भी अवस्था में आप थे उस समय। इस श्लोक का बहुत सिंपल सा, बहुत एक साधारण सा मतलब है। अगर हम वैसे देखें तो, शब्दों में देखें तो, अगर संस्कृत की हिंदी की जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए मैं स्वयं को सृजन करता हूं, मैं स्वयं का पुनः सृजन करता हूं। यह भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। अब इसका अर्थ कैसे है? अब इसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है? क्या हर बार धर्म की हानि होने पर भगवान को ही आना पड़ता है? सबसे पहले तो यह एक विवेचना का विषय है। हमारे समाज में, सनातन में या किसी भी धर्म में आप लगा लीजिए कि उनके, हमारे प्रभु के साथ साथ समाज में अन्य प्रकार के अनेक साधु संत किसी भी समुदाय से हों, शैव हो, वैष्णव हो, जो भी हो, वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। लेकिन जो ये हमारे साधु संत हैं, क्या ये भी इसी श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। भगवान अवतार लेते हैं धर्म की संस्थापना के लिए, और धर्म उनके आने से पहले, उनके आने से पूर्व धर्म के प्रचार प्रसार और उसके हर प्रकार के लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए जो कार्य, धर्म को हर प्रकार के, हर श्रेणी के लोगों तक पहुंचाने का जो उत्तरदायित्व है, वह हमारे समाज के साधु संतों को दिया गया है। और जो ये श्लोक है, इसमें जो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसमें भगवान अपने सृजन के साथ साथ इन सब के सृजन की बात करते हैं। ये जो हमारे साधु संत समाज में, जो असल में धर्म का प्रचार प्रसार करने में ही जुटे हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत, आपने महाकुंभ में एक से एक के दर्शन किए होंगे। तो ये जो सब हमारे साधु संत हैं समाज के, ये सब भी भगवान का ही कार्य कर रहे हैं, जो कि धर्म के प्रचार प्रसार का है। अब इसके बाद जहां पर दुष्टों के संहार की और उसके बाद धर्म की स्थापना की बात आ जाती है, वहां भगवान स्वयं आते हैं। वह कार्य भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। दुष्टों का संहार का जो कार्य है, वह भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। साधु महात्मा कभी दुष्टों का संहार नहीं करते। दुष्टों का संहार सिर्फ भगवान करते हैं। साधु महात्मा उनकी सहायता करते हैं हर प्रकार से। और ऐसा नहीं है कि साधु महात्मा हो गए तो वह संहार करने से पीछे हट जाते हैं, हिंसा से पीछे नहीं हटते हैं। सब हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वह अहिंसा का ही प्रचार प्रसार करता है। किंतु जब जब धर्म को जरूरत पड़ी है, जब जब देश को जरूरत पड़ी, तो साधु महात्माओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बलिदान किया है, बहुत किया है। नागा साधुओं के अनेकों बलिदानों की कहानियां इतिहास में भरी पड़ी हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपने सृजन के साथ साथ उन सब के सृजन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक संकुचित परिप्रेक्ष्य में ना देखते हुए, इसको एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में हमें देखने की जरूरत है, गीता के इस श्लोक को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।